स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यह है बिहार ज्योग्राफी से संबंधित स्मार्ट सिटी मिशन। और यह बिहार ज्योग्राफी का हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पे जो है बिहार ज्योग्राफी का 5 लेक्चर को अपलोड कर दिया है। आप उसे चाहे तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का लिंक ज्योग्राफी या बिहार ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी से इस प्रकार है, क्योंकि हमारे ज्योग्राफी में एक टॉपिक है अर्बन डेवलपमेंट या शहरी विकास। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि शहरों का किस प्रकार से विकास करना है। शहरों के सतत विकास को वर्तमान में बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। उस टॉपिक से आप स्मार्ट सिटी मिशन को लिंक कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन जो है सतत डेवलपमेंट की ही बात करता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का स्मार्ट शहर नहीं है। आपके ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बने रहिएगा, आपको इस प्रश्न का आंसर इस वीडियो लेक्चर में ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है, अर्थात जो शहरी विकास आवास मंत्रालय उनके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन को जो है इसमें वृद्धि किया जाए, अर्थात इसको बढ़ाकर कब तक करने की घोषणा की गई है। तो 31 मार्च 2025 तक कर देने की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। जो कमी इसमें रह गई है उसी को ध्यान में रखते हुए जो है इसका जो है 2025 तक के लिए इसका बढ़ोतरी किया गया। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी मिशन क्या कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब के बारे में। तो ये लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को और देख सकते हैं कि जून 2024 में इसके कितने वर्ष पूरे हो गए, तो 9 वर्ष पूरे हो गए। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को डेली करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स टुडे अर्थात करंट अफेयर्स के साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो एग्जाम हुए वहाँ पे ये भी पूछे गए हैं कि स्कीम्स दे दिया जाता था, पूछ लिया जाता कि इस स्कीम्स के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, अभी भी पूछा जाता है कि इस स्कीम की शुरुआत कब हुई। तो इस स्कीम की शुरुआत हुई 25 जून 2015 को और 25 जून 2024 को इसके 9 वर्ष पूरे हो गए। अब इसके उद्देश्य की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य था कि हमारे देश में 100 शहरों को स्मार्ट बनाना और इनका विकास किस तरीके से करना है, तो सशक्त डेवलपमेंट अर्थात समावेशी विकास के रूप में इसका डेवलपमेंट करने की बात की गई थी। यहाँ पे स्वच्छता को बढ़ावा देने की बात किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को इसमें डेवलपमेंट की बात थी कि टेक्नोलॉजी को वेस्ट करना है, टिकाऊ वातावरण, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन सबको ध्यान में रखते हुए इन स्मार्ट शहरों का विकास किया जाएगा। और इसके तहत कुल कितने, तो 100 स्मार्ट शहरों को डेवलपमेंट किया जाएगा। अब बात कर लिया जाए क्या ये 100 शहर कहाँ से शामिल, अर्थात किन किन राज्यों से कितने शामिल हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में आता है बिहार के कितने स्मार्ट शहर जो हैं इन 100 में शामिल हैं। तो देख सकते हैं कि बिहार से जो है इन 100 में 4 ऐसे शहर हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन पे शामिल किए गए हैं। हाँ, अलग बात यह है कि आप देख सकते हैं पटना एक स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे भी उस प्रकार के डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन जितना होना चाहिए। आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी का एक पहल आप देख सकते हैं, जैसे पटना में अगर रहते होंगे तो आपने देखा होगा गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये सब कचरा को हटाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन का ही पहल है। और जो केंद्र सरकार के द्वारा जो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं कई बार न्यूज़पेपर में आया कि वो बिहार में जो ये 4 स्मार्ट सिटी है इनमें से कई स्मार्ट सिटी ऐसे हैं जिन्होंने उस राशि का काम नहीं किया, अर्थात स्मार्ट सिटी की दिशा में पहल भी नहीं किया। इसके लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा से इनमें फटकार लगाई गई कि अपने स्मार्ट सिटी के दिशा में कार्य नहीं किया। तो अब देख लेते हैं कि बिहार में कुल कितने स्मार्ट सिटी है। तो बिहार में 4 स्मार्ट सिटी है। ये 4 स्मार्ट सिटी में आप देख सकते हैं भागलपुर है पहला, उसके बाद पटना है, मुजफ्फरपुर है और बिहार शरीफ। तो इस तरीके से आप ट्रिक याद रख सकते हैं BPMP। तो ट्रिक याद रख सकते हैं BPMP से आप याद रखते हैं B से भागलपुर, P से पटना, M से मुजफ्फरपुर, B से बिहार शरीफ। इस ट्रिक से भी आप इसे याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं इन्हें दर्जा कब मिला था। तो वर्ष 2016 में जो है पहला स्मार्ट सिटी जो बिहार का बना था वह था भागलपुर। उसके बाद 2017 में पटना और मुजफ्फरपुर को जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला था और 2018 में जो है बिहार शरीफ को ये स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला था। इस प्रकार देख सकते हैं कि बिहार में कुल 4 स्मार्ट सिटी है और इसका ट्रिक भी हमने बताया BPM बिहार, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। ये ट्रिक है BPMB भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, ये 4 बिहार के स्मार्ट सिटी। अब देख लेते हैं कि ये प्रश्न
जो क्या है। अब उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर अब तक आपको मिल गया होगा। आप चाहे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से बिहार का स्मार्ट सिटी कौन सा नहीं है। तो पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, इनमें से कोई नहीं, अर्थात डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका ट्रिक हमने ये भी बता दिया क्या है, BPMB, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्मार्ट सिटी बिहार के याद भी हो गए हैं। तो दोस्तों आज के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में हमने बिहार ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस किया। ऐसे ही और भी वीडियोज आते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस सभी की तैयारी कराई जा रही है। 70वीं BPSC को ध्यान में रखते हुए, साथ ही रेलवे SSC को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं, उससे आप जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।